सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रचना श्रीवास्तव और आज खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रियंका कलचुरी अग्रवाल जी से, जो कि प्रेसिडेंट है रिवाज क्लब की, मेन फाउंडर हैं एचटीएससी प्रमोशनल पेज की, साथ ही राजपूताना लेडीज क्लब की को फाउंडर भी हैं, प्रेसिडेंट हैं डेजलिंग रिवाज इवेंट क्लब की। तो काफी इम्प्रेसिव प्रोफाइल है इनकी। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। Thank you so much, Rachna ji, and thank you so much, Sea Times and Spurtsurf, for inviting me and giving us opportunity to put our thoughts and stories in front of you जी, all. थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, कुछ बताइए। रचना जी, मैं यहीं की हूँ। मेरी ओके। एजुकेशन जॉय हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है, एंड देन आई डिड माई MBA फ्रॉम HR फ्रॉम ओके। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। ओके। तो ये बताइए कि आप रिवाज क्लब की प्रेसिडेंट हैं, तो किस तरह का क्लब है, किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं इस क्लब में? ओके, रचना जी, मेरे को कुछ एज आई डिड MBA, जैसे मैंने आपको बताया, तो मुझे मेरे ऐसा था नहीं कि मुझे क्लब खोलना है। बिलीव मी, मुझे तो बच्चों से बहुत ज़्यादा, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ किड्स, तो मुझे टीचिंग का बहुत ज़्यादा था। मतलब वो जब अपन छोटे होते हैं तो क्या बनना है बड़े होके, माय फादर इज़ डॉक्टर, वो बोलते थे डॉक्टर बनना है रिंकी तुझे, ना पापा मेरे को तो टीचर बनना है। मुझे, मैं बहुत उनसे इंस्पायर होती थी। एंड मैंने आई वॉज टीचर ऑल्सो इन लिटिल किंगडम स्कूल ओके। बिफोर माई मैरिज। तो मुझे बच्चों को, जब मेरी शादी हुई ना, तो मैंने सुधांशु से बोला, सुधांशु आई रियली वांट टू डू समथिंग, एंड बीइंग अग्रवाल बिलोंग्स टू अग्रवाल फैमिली, कर लेना, अभी तो शादी हुई है, अभी तो रुक जाओ। एंड बिजनेस क्लास फैमिली में थोड़ा सा जॉब को भी ऐसा रहता ना कि नहीं करना, तो कर लेना। बट फिर मैंने कहा नहीं, ये इतना नहीं इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो क्यों ना, मैंने मेरी फ्रेंड गरिमा के साथ क्लब स्टार्ट किया। फिर उसको किसी कारणवश छोड़ना पड़ा, तो फिर मैंने क्लब जब ये स्टार्ट किया, तो मेरा मोटिव ये था, सारी जितनी भी टैलेंटेड जबलपुर की लेडीज़ हैं जिनमें टैलेंट है रचना जी, बट वो शोकेश नहीं हो पाता क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो जब मैंने ये क्लब खोला, एंड वो भी जबलपुर लेडीज़ क्लब से इंस्पायर होके, तो क्योंकि दिस इज़ द सेकेंड क्लब, कि उसके पहले उस टाइम पे, बिकॉज इट्स बीन 14 years, ओके। जब से ये क्लब काफी चल रहा पुराना है। है। हाँ जी, मैंने बस 2 साल का गैप लिया था बिकॉज मेरी डिलीवरी वगैरह के टाइम। तो मुझे ये था कि क्यों ना हम ऐसी लेडीज़ जो कि अभी तक, उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था रचना नहीं जी, था, बिल्कुल। अभी बहुत हो गया है। एंड बहुत कुछ श्रेय डीवास को भी जाता है, बहुत अच्छी अच्छी लेडीज़ हैं जो डीवास में जुड़ी हैं, रिलेटेड टू ईच एंड एवरी फील्ड, उनमें टैलेंट है, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल नहीं पाया। मिल पाया एंड जी। डीवा क्लब में रचना जी हमने कुछ ऐसी कसर ही नहीं छोड़ी है, रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन्स, डांस कॉम्पिटिशन्स या ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स या सेमिनार्स, माइक्रोवेव कुकिंग क्लास से लेके वास्तुशास्त्र की क्लास से लेके सर्वाइकल कैंसर, प्रज्ञा धीरवानी आंटी एंड संगीता आंटी की सर्वाइकल क्लासेस, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, कि आप लोग आइए, थोड़ा सा कुछ जो अगर सीखिए। कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली, यहाँ डिस्कस पे जी। करिए, साड़ी ड्रेपिंग की क्लास, मॉकटेल क्लास, बहुत सेमिनार्स भी करवाए हैं, कंपटीशन भी कराया है, उनके बच्चों का भी कंपटीशन कराया है, नंबर ऑफ थिंग्स वी डिड एंड वी स्टिल आर डूइंग। ओके। तो अभी रिवाज में कितने मेंबर्स? अभी तो मोर देन 180 मेंबर्स हैं रचना जी। ओके। तो आपने जैसे बताया कि काफी पुराना है ये क्लब, तो तब से अब में क्या चेंजेस आपको नजर आए? बहुत चेंजेस है, मतलब उस टाइम पे जब लेडीज़ आती थी ना, तो थोड़ा सा उनमें एक वो था, शाइनेस थी, एक बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था रचना उस जी, टाइम पे ज्यादातर लोग बाहर निकलते भी निकलते नहीं भी हैं। नहीं थे। एंड उन लोग बहुत एक्साइटिंगली आते थे कि प्रियंका ये बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट करी, एंड हाँ। हमारी अब मदर इन लॉ लोग भी सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं, जाओ डू समथिंग। और उन लोग, बहुत कुछ कंपटीशन होता नहीं था कि उन लोग इतनी ज़्यादा तैयारी में लग जाती थी। एंड मतलब मेरे को खुद इतना अच्छा लगा, एंड मैंने फिर उसके बाद अपनी टीम भी बढ़ाई, मेरे ओके। बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आए, जी। मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगी। बिल्कुल मैंने सोचा बिल्कुल। हुआ है कि मैं सबका नाम लूँगी, बिकॉज उन्होंने, उनके आज सपोर्ट से ही मैं इतना आगे बिल्कुल। कर पा रही हूँ जी। रचना जी। तो मैं चाहूँगी अल्पना परिहार, मंजूश्री अग्रवाल, दिव्या गुलाटी, एकता सिंह ठाकुर, गुरलीन छाबड़ा, जूही दत्त, कोमल अदनानी, मनीषा श्रीवास्तव, नम्रता विश्वकर्मा, नीतू शाह, रितु सयानी एंड वर्षा गोलछा, ओके। ये सब पिलर्स जैसे मेरे साथ रहे हैं बिल्कुल। रचना जी। नहीं, तो सपोर्ट तो मैं, बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, राइट तभी राइट, आगे बढ़ सकते हैं जी।
तो उसी के बाद ही बहुत सारे और क्लब्स भी जी, आगे आए बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। तो डीवास क्लब में जो कि एक लेडीज़ क्लब है, हम्म, तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये कुछ काम करते हैं? काफ़ी कुछ अपनी तरफ से हम लोग ने काफ़ी कोशिश करी है कि हम हुँ, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड भी बहुत कुछ कर सके। ओके, तो किसी तरह की ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं आप? ट्रेनिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दिया है रचना और जी क्या ने। कोई प्लेटफ़ॉर्म भी आप देते हैं कि जैसे कोई चीज़ उन्होंने बनाई तो उसको कहाँ से, जैसे स्टॉल वगैरह लगते हैं, ऐसा कोई जैसे इसीलिए एग्ज़िबिशन? वो मैं अभी आ रही थी रचना जी, जी, जैसे मैंने देन HTSC ओके। प्रमोशनल पेज भी जी, आपका स्टार्ट है, किया। हाँ बिल्कुल। जी, तो आई एम द मेन फाउंडर ऑफ हुँ, दैट हुँ। पेज। जी, एंड उसके बाद मैंने उस HTSC में 3 टैलेंटेड डायरेक्टर्स भी रखे, शिखा जी। खटवानी एंड सुष्मिता बैनर्जी एंड दिव्या गुलाटी। जी, जी, तो जी। मेरा ये ही आफ्टर डीवा क्लब एंड वन मोर राजपुताना क्लब जो मेरे मायके जी, से जी, है राजपूत, जी। ये इसके बाद ही मुझे थॉट आया कि क्यों नहीं आजकल घर में घर से ही लेडीज कुछ ना कुछ करना चाह रही हैं, बिल्कुल, बट उनको ये नहीं पता चलता, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता हमसे लेगा कौन, हमको कोई जानता नहीं है, बिल्कुल, कॉन्टैक्ट्स की कमी है कॉन्टैक्ट्स की एक्चुअली। कमी होती है। तो अब बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्लब्स टचवुड मेरे कॉन्टैक्ट्स भी काफ़ी हो गए, लोग मुझे और मैं सबको जानने लग गई हूँ। तो अगर एक कॉर्नर में कोई बैठा है और वो चाह रहा है कि एक केक की चीज़ है, वो बेकर है बहुत अच्छा, हुँ, और हुँ, वो चाह रहा है कि यार मैं करूँ कि नहीं करूँ, मेरा ये प्रोफेशन में लाऊं कि नहीं लाऊं, बिल्कुल। सो हमने उनको मोटिवेट किया और हमने ऐसा प्रोफेशनल प्रमोशनल ऑनलाइन पेज स्टार्ट किया कि जिससे हम उन्होंने अगर हम पे ट्रस्ट दिखाया है तो हम उनके लिए प्लेटफॉर्म खोलें, उनका इतना अच्छा प्रमोशन करें कि जी, वो लोगों तक पहुंचे और पहुँचे। उनके कस्टमर्स बढ़े, उनकी क्लाइंटेज बढ़े, और ये हो रहा है। ओके, मतलब बिलीव मी रचना जी, आज सिर्फ 2.5 years हुआ है जी, HTSC को, जी, एंड बहुत सारे में से वेंडर्स जुड़े, हमारे पेज से वेंडर्स जुड़े हैं, एंड लोगों को कस्टमर्स मिले हैं, क्लाइंटेज मिले हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी। ओके, हम तो लोग को भी हमारी HTSC टीम को भी जी, बहुत प्राउड फील होता है कि हमने इतना नहीं सोचा था, एंड अभी तो जबलपुर के हैं बट हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया एंड ऑल ओवर इंडिया भी चाह रहे हैं, जिसमें आउट ऑफ इंडिया के एक नागालैंड के ओके, हैं भी, जो जॉय स्कूल जिससे मैं पढ़ी हूँ, हुँ, उनकी जो हुँ, मेन ओनर है नीनू मेबन ओके। मैम। तो दिस इज़ वेरी नाइस तो थिंग। जैसे कि आपने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है लेडीज़ के लिए, ताकि, क्योंकि लेडीज़ का क्या है आज भी, चाहे हम कितने भी एडवांस हो जाएँ, पहले फैमिली होती है। वो एग्जैक्टली। घर पहले देखते हुए फिर काम करना चाहती है, तो उसके लिए आपने बहुत अच्छी पहल की है। ये बताइए कि राजपूताना क्लब बनाने का विचार कैसे आया? क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी सारे क्लब से जुड़े हुए हो। हाँ जी, HTSC बाद में आया रचना जी, जी, दीवा ओके। के बाद राजपुताना आया, एंड आराधना चौहान भाभी जो कि हुँ, हुँ। बालाजी पार्लर की ओनर है, जी, जी, जी। उन्होंने मुझसे बोला कि प्रियंका आप इतना इतना कर रहे हो, आपका मेरा मायका राजपूत है, तो क्यों ना हम ये क्लब स्टार्ट करें, जो कि हुँ, मैं 7 years से सोच रही हूँ, हो नहीं पा रहा, बिकॉज ओके। आई रियली नीड ऐसा कोई कि अपन ये स्टार्ट करके दिखाएं। तो मैंने कहा हुँ। चलो ठीक है भाभी, अपन करते हैं स्टार्ट, एंड जी, जी, टच जी। वो चीज़ हो गई। हमसे इतने अच्छे अच्छे कस्टोडियन संरक्षक जुड़ गए कि एक हम बहुत उसमें भी बहुत अच्छे से होने लग गया सब कुछ अच्छा, सोशल सर्विस से रिलेटेड, जी, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत ओके। सारी चीज़ें उसमें भी हम कराते तो हैं। ये क्लब किस तरह काम करता है? जैसा कि नाम से लग रहा है, तो ये सिर्फ़ राजपूत लेडीज़ हाँ के लिए जी, है। हाँ जी, दिस इज़ ओनली फॉर ओके, राजपुताना लेडीज़ की जो भी कास्ट से राजपूत है, ठाकुर है, भले वो मायके से हो या शादी के बाद हो। ओके। तो हम वी ट्राई कि, क्योंकि एक होता है ना कल्चर का, अपने समाज के लिए हाँ। कुछ करना, जी, जी, उन जी। लेडीज़ को एक साथ जोड़ना। तो राजपूत जो ये राजपूताना क्लब है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? क्या ख़ास बात है? स्पेशलिटी ये है कि सब में हम, आजकल क्या होता है रचना जी देखना, थोड़ा सा राजपूतों में यूनिटी कम देखी है, और हम चाह रहे हैं कि ये यूनिटी ही बढ़ाएं, जो कि मैंने दूसरे कास्ट में ज़्यादा देखी है हुँ, रचना हुँ, जी। हुँ। तो उसमें भी हमको ऐसा चाहिए कि नहीं, राजपूत भी एक साथ मिलके आगे आए और समाज को बताएं कि नहीं, हम में भी वही यूनिटी है, हम में वो नाक एंड ईगो नहीं है। हाँ, तो जी, जी, वो जी। चीज़ हम चाह रहे हैं कि सब लोग एक साथ आए और एक दूसरे के ही टैलेंट को आगे बढ़ाए, भले और सोशल सर्विस से रिगार्डिंग या सारी चीज़ से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कर सके। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा आपने। और देखने में अक्सर आता है कि राजपूत फैमिलीज़ में लेडीज़ ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हैं, एग्जैक्टली, तो तो उनको एक इसीलिए जगह मिल गई हाँ कि भई यहाँ हाँ, जाके हम थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट अपने लिए। अपने लिए, एंड वहाँ पे भी हमने नहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस एंड सारी चीज़ कराई,
जो कि ऐसा लगता है सारे लोग खुश हैं कि हाँ ये सब होता बिल्कुल। रहेगा। उनकी भी हमारी उसमें भी टीम जो नए नए भी हैं और प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं वो भी बहुत टैलेंटेड है जी एंड होता चला गया। जी। आपका डेज़लिंग रिवाज इवेंट क्लब भी है, हाँ तो जी। ये दूसरे क्लब से किस तरह से अलग है? एक्चुअली डार्जिलिंग डीवाज इवेंट किटी क्लब है रचना जी। जी। और बेसिकली मैं ऑनेस्टली बताऊं ये कैसे हमने स्टार्ट किया, मेरे को जो मेरा ये मैं अभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, डीवास तो नो डाउट सेट हो चुका है रचना जी। जी जी मैं बिल्कुल। अभी HTSC को लेके ओके। थोड़ा सा ज़्यादा सोचती हूँ, जो अच्छा। हमारी टीम भी है, जी सुष्मिता जी भाभी, जी जी। शिखा भाभी, दिव्या, बिकॉज ये ऐसी डेलिकेट कंसेप्ट है कि कैसे क्योंकि हमारे HTSC में नीडी लोग भी हैं और अच्छे बिजनेस वाले लोग भी हैं। जी जी जी। हमारे उसमें जो छोटे से जो केक का भी कर रहे हैं, क्रीम लोशन भी बना रहे हैं, वुडन वर्क भी कर रहे हैं, प्लस हमारे उसमें शॉन एलिजे वाले भी हैं ओके। एंड खटवानी मोटर्स भी हैं। हम्म। हम इनको कैसे जोड़ के रखना है, हमको जो नीडी है उनको भी कैसे कस्टमर्स देना है, और जो ऑलरेडी रिनाउंड है उनको भी हमें कितना प्रमोट करना है कि उनको और जी मिल सके। जी। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप रचना जी मैं समझती हूँ कि हम एक ग्रुप अच्छे से अच्छा बना सके, जहाँ बायर्स एंड सेलर्स का रेशियो ऐसा हो कि उनको भी मिले कि हाँ यार यहाँ पे काफ़ी खरीदने हाँ, वाले एक ही लोग हैं, जगह पर दोनों काफ़ी। तो आई थिंक मेरा ये था कि एक ऐसा मैं अपने जिन्होंने मुझे जिन वेंडर्स ने या जो सेलर्स ने हम पे ट्रस्ट किया, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड कर सके, बिल्कुल बिकॉज ये उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है। तो बिल्कुल अगर हम कर सकते हैं और हमारे एक बार बोलने पे लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग जबलपुर, जी। तो उनके लिए एंटरटेनमेंट भी हम कर सके, तभी वो जुड़ेंगे रचना जी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके आगे और हमने किया भी है, जो भी हमारे वेंडर्स हैं, हर एक कोई कसर नहीं छोड़ते हैं रचना जी। मैं भी दिन रात लग जाती हूँ, मेरी टीम भी दिन रात, भले वो मेरे डीवा के भी डायरेक्टर्स हों या HTSC के भी हों, दिन रात लग जाते हैं कि हमको कैसे उनका प्रमोशन करना है और कैसे। इसीलिए हमारे ऐसे एग्जिबिटर्स भी बहुत सारे जो एग्जीबिशंस होते हैं अपने जबलपुर में, जी। जैसे फैशनिस्टा है, मिराकी है एंड येलो ट्रंक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जिबिटर्स भी हमसे कोलैबोरेशन करते हैं कि जी। हम उनका बेस्ट टू बेस्ट प्रमोशन कर सके। डार्जिलिंग डीवा किटी के भी मैं डायरेक्टर्स का नाम लेना जी चाहूँगी, बिल्कुल बिकॉज दे आर रियली पिलर्स फॉर मी। अभी 2 ही इवेंट हुए हैं एंड जैसे एनी मक्कर है, चैताली शाह, जैसे अभी हमने जी बात जी करी जी है, जी। मेघा लांबा है, विशेखा मक्कर है, रिचा बामरी, रितिका अग्रवाल एंड रिचा अग्रवाल। ओके। ऑल दीज आर माय डार्जिलिंग डीवा इवेंट किटी डायरेक्टर। यानी ये आपके सीरियसली यानी बिल्कुल एक बिल्कुल सपोर्ट एक सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम है, बिकॉज सच में रचना जी विदाउट हम ये नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो और एक का अकेले का काम है राइट, भी नहीं वो। बिकॉज इन्हीं लोग हैं रचना जी। जब मैं आपको बताऊंगी कि ये सब आज मैं जो चला भी पा रही हूँ, ये मेरे फैमिली सपोर्ट की जी वजह से भी। बिल्कुल। सबसे पहले फैमिली सपोर्ट मेरा मायका, मेरे माँ बाप, जी उसमें भी मैं कहूँगी ऑब्वियसली माय फादर डॉक्टर GS कालचुरी इज डॉक्टर, तो वो क्लिनिक में अपने पेशेंट्स में बिजी रहते हैं। तो मेरी मम्मा का जो अभी शी इज़ नो मोर, ओके। बट शी वॉज माई हैप्पीनेस एंड शी स्टिल मेरी दुनिया, मेरी वर्ल्ड जिसे कहेंगे। आज ये मैं कुछ भी नहीं कर पाती रचना जी अगर मेरी मम्मा का सपोर्ट नहीं रहता। बिल्कुल। सच इंस्पिरेशन लेडी फॉर नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरीवन, Everyone, बिकॉज जी उन्होंने सबके लिए सोचा रचना जी। जी तो एंड आफ्टर माई मॉम ऑब्वियसली उनकी ब्लेसिंग की वजह से ही बढ़ रही हूँ। अब पापा बिल्कुल लग गए हैं कि कैसे मेरे को सपोर्ट कर सकें, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स माई हस्बैंड, माई इन लॉज, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे इन सब चीज़ों। जी बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट नहीं हो तो बहुत मुश्किल है कुछ भी बहुत करना, और मुश्किल आप तो होता है इतना कुछ कर रही हैं एंड आई एम स्टिल तो एंजॉयिंग फैमिली। जी बिल्कुल। ये बताइए कि डीवास क्लब जो है वो किस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करता है? डीवास क्लब में जैसे मैंने बताया कि कॉम्पिटिशन्स तो होते ही हैं रचना जी, जी साथ में हमने सारे मतलब सेमिनार्स जो भी हम करा सकते हैं लाइव, जैसे मैंने बोला वास्तुशास्त्र की क्लास को लेके, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके, साड़ी ड्रेपिंग की क्लास को लेके, पर्सनालिटी टेबल लेआउट क्लास, ओके। हर डेजर्ट, everything, हाँ जी, जी। ईच एंड एवरीथिंग। एंड सेम गोज विथ रचना जी हमारा HTSC में हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स लेडीज को तो प्रमोट करते ही हैं, जी साथ में हमने ऑनलाइन पार्ट भी, जैसे हमने साइकेट्रिस्ट, उनको भी हमने ऑनलाइन में उनका लाइव सेशन कराया है जी कि
कि कैसे जो जो लेडीज़ हैं जो नहीं ओपन अप हो पाती, उनको कुछ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए भी हमारे HTSC में भी वो प्लेटफॉर्म है कि लाइव सेशंस करा सके। जैसे हमने प्रज्ञा आंटी एंड रिचा धीरवानी का लाइव सेशन कराया था ये प्री मेनोपॉजल पे, तो वो चीज़ भी हमने रखा है। हमने हमारे स्टाइलिस्ट को भी बुला के वार्डरोब मैनेजमेंट, ये सब हमने HTSC में भी प्लेटफॉर्म रखा है एंड ओपन फॉर ऑल, जिसमें जो टैलेंट है, बिकॉज एवरीवन हैव टैलेंट रचना जी, वो आइए। एंड वो डीवा में भी हमारे एंड HTSC में भी क्लब्स ओपन है कि आइए, आप लोग को हमने प्लेटफॉर्म दिया है। ईच एंड एवरी लेडीज हैव टैलेंट, जस्ट शोकेस योर टैलेंट एंड गिव इंस्पिरेशन टू अदर। दिस इज माय मेन मोटिव। इसलिए शायद मैं रचना जी क्लब चला भी पा रही हूँ, बिकॉज इतने सारे डायरेक्टर्स हैं। एक तो मोटिव बहुत अच्छा है, दूसरा आपके साथ सपोर्ट सिस्टम काफी बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड मैं चाहती हूँ वो हमेशा रहे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो लगा रहता है रचना जी। आज अगर उनमें हल्का सा भी नेगेटिव है तो 10 गुना पॉजिटिविटी भी है। तो वही सब जैसे बोलते हैं कि प्रियंका तू इतने सारे डायरेक्टर्स को लेके, इतने सारे मेंबर्स को लेके कैसे चल पाती है। हाँ, तो मेरा एक सभी का व्यू अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू एक ही अलग, पॉइंट पे सबका एग्जैक्टली सबका वो क्या बोलना चाहिए हाँ, तो सबके और गलत नहीं रहता, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाता है। कभी कभी बोलते हैं नहीं प्रियंका जो तू ये ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा तू सोचने लगती है मेंबर्स को लेके, या बहुत ज्यादा हमको एक लाइन ड्रॉ। मुझे ऐसा लगता है यार मेरे को जोड़ना है, एंड वो गलत नहीं है। वो अगर इस मामले में उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपन से अलग है, मगर उनकी इतनी अच्छाइयाँ देखो हर एक चीज में। आई थिंक रचना जी अगर हम अच्छाइयाँ देखेंगे और नेगेटिव अवॉइड करेंगे ना, तो हम काफिला लेके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। मुझे एक ये ये संस्कृत का एक श्लोक है जी, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमता, यानी जहाँ नारियों का आदर और पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो वही सोच लेके मुझे लगा करो बॉस विमेंस के लिए जितना अच्छा कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑलरेडी कर रही हैं आप। ये बताइए कि आपके जो क्लब हैं या तो ये क्या समाज सेवा में भी काम करते हैं? जिसमें राजपुताना क्लब ज़्यादा, एंड बहुत सारी चीज़ें हमने राजपुताना क्लब में करी हैं। ब्लाइंड गर्ल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं। एंड हमने रुद्र अभिषेक भी किया है, काफ़ी सारी चीज़ें। एंड देन बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए भी हमने बहुत एंड जो नीडी गर्ल्स हैं, जो मैरिज नहीं जिनकी हो सकती है, उनके लिए भी हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, करा भी है, आगे भी करेंगे। तो ये बताइए कि आपकी नज़र में महिलाओं का सशक्त होना, एम्पावर, तो वो कितना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स। ऑफ कोर्स उसमें महिलाओं का सशक्तिकरण तो बहुत पहले रखता है, तभी मैंने ये सारी चीज़ रखी है उनके लिए। उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं एक तरीके से, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। आज ज़रूरत बहुत सारे लोगों को नहीं भी होती है, बट स्टिल दे आर डूइंग। मेरी भी बहुत सारी वेंडर्स है, ज़रूरत नहीं, दे बिलोंग टू सच अ गुड फैमिली, बट उनको कुछ करना है, और मैं चाहती हूँ कि वो करें। कल किसी ने नहीं देखा है रचना जी, तो एटलीस्ट उनमें भी एक अर्निंग पॉइंट होना चाहिए कि नहीं हमारे में जब टैलेंट है और इस चीज़ का टैलेंट है। जैसे मैं एक बताती हूँ रचना जी, हमारी एक वेंडर है सोनाली दीदी। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि अर्थ एलिमेंट का उनका ब्रांड नेम है, और वो केरला से हर्ब्स लाती हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स। वो घर में उस आयुर्वेदिक हर्ब्स से क्रीम, लोशन, शैम्पू, सोप्स ये सब बनाती हैं। एंड वो शी वाज सो हैप्पी। वो बोली प्रियंका जब HTSC नहीं था तो मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, जबकि कितना अच्छा कर रही हैं, रियल नेचुरल चीज वो सबके आगे ला रहे हैं। सभी को रियल ही चाहिए, ऑर्गेनिक ही हर चीज चाहिए। एग्जैक्टली। तो इस प्लेटफॉर्म से इतने उनके कस्टमर्स बने हैं, बहुत लोगों को इतनी अच्छी अच्छी चीज है। जैसे एक अनुप्रीत जैन है ब्लू रिबन वाली, उनका आप देखेंगे वुडन चीज, वो भी शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि एक हम क्या होता है, कभी कभी हमारे होते हैं लोग, हमारे कस्टमर भी, बट कैसे वो स्प्रेड करना है, कैसे और इस कॉर्नर से वो उस कॉर्नर जाना है, तो उसके लिए यू नीड प्रमोशन। एक्चुअली बहुत सारे लोगों में टैलेंट तो है, लेकिन वो घरों के अंदर है।
एग्जैक्टली। उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है कि भाई बस इधर चलो आप। बस तो तो वो उसकी काम आप हमारी कर एक रहे हैं। प्रयास है उसका बिल्कुल। हमारा कोशिश है कि जी हमको और आगे लेके जाना है। जी। ये बताइए कि आपका विजन क्या है? आपका फ्यूचर प्लान कुछ तो होगा माइंड में, क्या करना बच्चों से चाहते हैं? रिलेटेड रचना जी, यू नो, बिकॉज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जी। स्कूल ही मैंने इसलिए ज्वाइन किया था बिकॉज आई एम डैम फॉन्ड ऑफ किड्स। हम्म। तो अभी भी एक तो एनजीओ खोलने का है जी। रचना जी, एंड देन सेकेंड कि बच्चों के लिए भी एक क्लब स्टार्ट करूं। ओके। एंड यू नो मेरे फ्रेंड्स लोग बहुत डांटने वाले हैं कि अब कितने क्लब तू स्टार्ट करेगी, बट यू नो आई एम वेरी ऑलरेडी 4-5 क्लब्स हैं। राइट। तो क्लब के अलावा जो नीडी बच्चे भी हैं ना रचना जी, मुझे अच्छा नहीं लगता है जो स्पेशली बच्चे होते हैं एंड यू नो वो उनको देखती हूँ कि उनको यू नो नीड है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे नहीं हैं कर पा बिकॉज रहे। ऑफ यू नो पैसे से रिलेटेड। तो वो मेरे कभी कभी माइंड में आता है कि नहीं यार मैं कुछ करूँ बच्चों के लिए, आई रियली वांट टू। बिल्कुल, जब आपने सोच लिया है तो आप ज़रूर कर पाएँगी। हमने सुना है कि आप जॉइंट फैमिली है आपकी, और आप घर और बाहर इतने सारे क्लब और ये सब आप करती हैं, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? काफ़ी अच्छे से निभा रही हैं आप सब कुछ, तो किस तरह टाइम हाँ जी, मैनेजमेंट? सपोर्ट भी है, सपोर्ट से भी इन लॉज से फ़र्क पड़ता है एंड जी। यस मैं अपना जो मेरा जो टाइम है कि हाँ मेरा ये फ्री टाइम है रचना जी, ओके। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उस फ्री टाइम या उस आराम के टाइम पे वो मेरा 4 to 6:30 या 7 फ्री ओके। टाइम है, मी टाइम है, तो उसमें मैं ट्राई करती हूँ, मैनेज करती हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके ओके। ये टाइम पे मैं कर सकूँ। एंड कभी कभी ऑब्वियसली यू नो बिकॉज सपोर्ट है इन लॉज से भी मायके से भी तो थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, तो मैनेज आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मेरी जो ड्यूटी है जी। वो मैं फुलफिल करूँ, वो फुलफिल करके जाऊँ और फिर जब आऊँ तो अपनी जो ड्यूटी है वो बिल्कुल, फुलफिल एक करूँ। सैटिस्फैक्शन होता है एक जब हम सेटिस्फेक्शन होता है कि फैमिली भी उतनी ही प्रायोरिटी फैमिली को भी दे रहे एग्जैक्टली हैं। और बिकॉज यस जी। बेबी भी है मेरा, यू नो जी। शी इज 10 years ओल्ड, तो फिर बिल्कुल। सबके सपोर्ट से एंड मुझे भी लगता है कि या मैं एकदम वैसा भी नहीं नज़रअंदाज कर सकती कि इफ दे आर सपोर्टिंग तो इवन आई ऑल्सो हैव टू फुलफिल ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई होम। बिल्कुल। तो ये बताइए कि प्रियंका फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हाँ जब फ्री टाइम रहता है तो आई रियली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग है? ओके। रचना जी, सिंगिंग ऑल्सो, तो ओके। मुझे मुझे अच्छा तो हमारे लगता दर्शक को है। आप सुनाएंगी अरे 2 लाइनें? ना ना प्लीज नहीं, सिर्फ। मैंने ना एक सुरभि ग्रुप है हमारा ओके। कपल का, बहुत अच्छे अच्छे यू नो जी। डॉक्टर्स उसमें हैं, तो जब मेरे पास आया था कि ज्वाइन करना है तो मुझे लग रहा था यार चलो ठीक है बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ, बहुत अच्छा तो नहीं गाती हूँ बट मुझे डांसिंग एंड सिंगिंग का है शौक रचना जी। किसी बड़े सिंगर ने कहा भी है कि जो बोल सकता है वो गा भी सकता है। तो लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? लाइफ का इंसिडेंट लाइक इन व्हाट, समथिंग कॉमेडी भी हो सकता है या कैसे भी? श्योर। ओके। तो रचना जी एक चीज़, एक मतलब बड़ी मतलब वो वाली चीज़ हुई थी, यू कैन से जैसे जोक जिसे कहते हैं ना कि एक बार ना मैं आ रही थी, रीवा सतना मेरा ननिहाल है, ओके। तो एक बार मैं आ रही थी ट्रेन में थी मैं जी। रचना जी, तो मुझे ना एक सिंधी लड़की मिली और उसने बोला यू नो आप क्या करते हैं ऐसा, सतना की ही थी वो, तो मैंने बताया मैं वैसे क्लब्स चला रही हूँ, मैंने नाम नहीं लिया बट मैंने बोला मैं क्लब्स चला रही हूँ, आप जी। बताइए क्या चल। तो बोली अच्छा जबलपुर में आप डीवा क्लब में, मेरी कज़न है वो बहुत तारीफ़ करती है और उनकी प्रेसिडेंट है प्रियंका कल्चुरी अग्रवाल, मेरा भी बड़ा मन है कि यहाँ पे भी कोई क्लब खुले। तो फिर मैं ऐसे थोड़ा मुस्कुराई, मन में यस आई एम प्रियंका कल्चुरी, कहती ओ माय गॉड वो तो बहुत ज़्यादा आपकी यू नो तारीफ़ करती हैं एंड लकीली हाउ सरप्राइज आई एम कि मेरा आपसे मिलना हुआ। मिलना तो हो वो गया। एक थोड़ा सा इंसिडेंट ना मतलब यानी उनको ऐसा था, इतनी खुश हुई और वो मेरे ही टॉपिक में बात कर रही थी, सतना की थी, बट वो ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि कि आप ही वो तो हैं। वो एक थोड़ा सा बड़ा अच्छा सा यू नो मैंने इनसे भी शेयर किया था कि तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती है जो याद बिल्कुल रहती याद है रह अपन जाती को। हैं। बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और थैंक यू हमारे रचना जी सवालों एंड के थैंक्स जवाब देने के अगेन लिए। सी टाइम यू नो कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेडीज़ को दीजिए और वो अपनी स्टोरी एंड अपने थॉट आप लोग के आगे रख सके। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे प्रियंका कल्चुरी अग्रवाल जी से, जो काफ़ी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी सारे क्लब्स की कहीं प्रेसिडेंट हैं वो, कभी फाउंडर हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको भी आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी जाने माने चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।